अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा भाई, आज जो है वो लिंक लिस्ट की बात हो रही है कि इससे पहले आप लोगों ने जो कॉन्सेप्ट एरेज के अंदर लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन देखी, अब जो है वो लिंक लिस्ट में कॉन्सेप्ट आपने देखा था कि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली आप लोगों ने देखा था कि इस तरीके से जो है वो एक हेड होता है और हेड जो है नेक्स्ट नोड की जो है, इसको हमने एरे के अंदर किसी एक्सटेंट तक मैनुअली करके देखा था, उसका प्रोग्राम भी देखा था, उसको वो मैनेज करना। इसमें हमने ये देखा था कि एक जो है वो बाइट जो है या एक सेल जो है डाटा के लिए और एक नेक्स्ट एड्रेस के लिए किया था। आवाज आ रही है ना आपको? क्यों भाई, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है बस। जी सर, आ रही है। चलें, अब ये जो है इसमें ऑपरेशंस देखते हैं कि इसके अंदर जब आपने एलिमेंट्स को प्रेस करने हैं तो कैसे करने हैं। पहले नंबर पे ये, यहाँ पे हम एक पॉइंटर बनाएंगे। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे न्यू नोड के नाम से एक पॉइंटर बनाया, और नोड के अंदर के ये जो नोड है उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं। वो जो आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, इसके अंदर ऑब्जेक्ट और नेक्स्ट, दो चीजें हैं, ऑब्जेक्ट और नेक्स्ट। वो भी इसकी प्रोग्रामिकली भी जो है ना, इसको आप लोग देख लेंगे। तो अभी यानी फॉर द टाइम बीइंग जब आप इस नोड का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बेसिकली क्या होगा कि एक न्यू नोड एक वेरिएबल बनेगा और उसके अंदर आपने 9 प्लेस कर दिया, और यहाँ पे जो है वो कोई एड्रेस अभी नहीं। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपके पास ऑलरेडी जो थी, ये एक लिस्ट ऑलरेडी थी 2 6 8 7 1, करंट आपका यहाँ पे। अब आपने यहाँ इनके दरमियान में यहाँ पे एक नोड इंसर्ट करना है। उसके लिए क्या किया कि पहले नोड बनाया, उसके अंदर ये 9 प्लेस किया जो ऐड करना था, और देन देखिए अब इसमें सेटिंग क्या। अब आपको पता है कि ये जो नोड है इसका एड्रेस किसके पास है, हेड के पास। आप इस एड्रेस पे आते हैं, फिर इससे अगले का एड्रेस जो इस नोड का एड्रेस यहाँ पे पड़ा है जहाँ पे कर्सर है, ठीक है। फिर इस 8 वाले नोड का एड्रेस यहाँ पे पड़ा है, और 7 वाले का भी यहाँ पे पड़ा है, और 1 वाले का यहाँ पे पड़ा, और यहाँ पे जो है वो नल है। इससे पता चलता है इसका जो है। अब हमने ये नोड लगाया तो अब होना ये चाहिए कि इस 9 का एड्रेस इधर आना चाहिए और 7 का एड्रेस इधर आना चाहिए। तो फिर क्या किया, अब इसमें मूव्स बनी। मूव्स क्या बनी, पहली मूव क्या है कि ये जो एड्रेस है इस नोड के ऊपर, ये यहाँ पे इस लोकेशन के ऊपर कौन सा एड्रेस आना चाहिए, 7 का। तो 7 का एड्रेस उठा के यहाँ रख दिया। इसका मतलब ये 9 और 7 तो लिंक हो गए। अब इस 9 वाले को इस 8 वाले के साथ लिंक करना है जो करंट है। तो दूसरे स्टेप में क्या किया है कि इस 8 के अंदर यहाँ पे इस 9 का डैश यहाँ पे रख दिया, ठीक है। और देन जो है अब आपका ये जो करंट है इसकी बजाय ये वाला हो गया, करंट क्या हो गया, इसकी बजाय ये हो गया। तो करंट के अंदर ये 9 का डैश रख दिया, करंट के अंदर ये वाला नोड वही है जो क्रिएट हुआ। दोबारा देख लें कि जब नया नोड क्रिएट करना है तो पहले तो ये 7 इस 8 के साथ एड्रेस था, 7 वाले नोड का एड्रेस 8 के पास था। अब 7 वाले नोड का एड्रेस 9 के पास आ गया और 9 का एड्रेस 8 के पास आ गया, और करंट पहले यहाँ पे लोकेट हो रहा था, अभी यहाँ पे हो गया, ठीक है जी। इस चीज को प्रोग्रामेटिकली देखें, इसमें क्या हुआ कि आपने एक फंक्शन बनाया गेट का जो रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट, और इसके बाद सेट का बनाया जो क्या करता है उस ऑब्जेक्ट में जो भी वैल्यू है वो सेट करता है। दो चीज़ होंगी, गेट और सेट, और ये करते क्या है, ऑब्जेक्ट को गेट और सेट करता है। उसके बाद है गेट नेक्स्ट। गेट नेक्स्ट क्या करता है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस, नेक्स्ट नोड का एड्रेस। और सेट नेक्स्ट क्या करता है, नेक्स्ट नोड को सेट करता है। तो वो कैसे सेट करेगा, दिस का सेट नोड और इक्वल टू नेक्स्ट नोड जो आपने दिया है। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट में क्या है, इंट ऑब्जेक्ट और नोड नेक्स्ट नोड। अब यहाँ पे एक चीज नोट करें, जब आप लिखते थे एस्ट्रिक इंट
एस्ट्रिक, जैसे लिख रहे हैं इंट एस्ट्रिक ए, उसका क्या मतलब होता था, ए इज अ वेरिएबल। अगर इसको देखिए, ये पेंट के अंदर हम ये कहते हैं ये चीज, मैं यहाँ पे एक ये बनाया और मैं कहता हूँ जी मैंने लिखा इंट ए, तो ये एक ए बन गया, इसका नाम क्या है, ए, और इसका एड्रेस है 0x123। ठीक है जी। और अगर मैं ये करता हूँ जी a इज इक्वल टू 5 करता हूँ, a इज इक्वल टू 5 किया, तो यहाँ पे क्या आ गया जी 5। ऐसे ही है जी, ये बात आप लोगों ने अंडरस्टैंड इस बात को आप करते हैं कि इतना करने से क्या बना, एक पॉइंटर बना। अच्छा, ये एक वेरिएबल बना। अगर मैं ये कहता हूँ जी इंट एस्ट्रिक ptr इस, तो इससे क्या बनेगा, इससे एक वेरिएबल बनेगा, इससे एक वेरिएबल बनेगा जिसका नाम क्या है, का नाम है ptr। ठीक है जी, इसका नाम और इसका कुछ एड्रेस भी है, इसका एड्रेस है 0x678। ले, अब ये पीटीआर क्या है, ये पीटीआर का एस्ट्रिक क्या बता रहा है, एस्ट्रिक बता रहा है। एस्ट्रिक का मतलब है कि पीटीआर इज अ वेरिएबल विच कैन स्टोर एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल ऑफ टाइप इंट। क्या कर सकता है जनाब कि इंट टाइप के किसी वेरिएबल का एड्रेस यहाँ पे आ सकता है। मसलन अब अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ptr इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, ये ए कौन सा आ गया एड्रेस, चले, तो ए का जो एड्रेस है, ये सिंबल कुछ और आ रहा शायद है, तो ए का जो एड्रेस है उस पीटीआर में सेव हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया 0x123। ये बात आप लोग समझते हैं ना। अच्छा, अब अगर मैं ये कहूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नोड नोड एस्ट्रिक न्यू नोड, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एक वेरिएबल बना, एक वेरिएबल बना जिसका नाम क्या है न्यू नोड, जिसका नाम क्या है न्यू नोड। ठीक है जी। और ये स्टोर क्या क्या कर सकता है, एसटी की वजह से पता चल रहा है कि ये एड्रेस सेव कर सकता है, लेकिन एड्रेस किस टाइप का, नोड टाइप का। किस टाइप का भाई, नोड टाइप का। जैसे ये कहता था कि ये एड्रेस सेव कर सकता है इंटीजर टाइप का, तो ये कौन सा टाइप का कर सकता है, नोड टाइप का। नोड कोई भी यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। ये बात समझ में आ गई भैया आपकी। अब यहाँ पे अब इस बात को आपको समझना आसान हो जाएगा। यहाँ पे हमने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया और एक नोड बनाया, तो इसका मतलब ये है कि जब आप ये बनाते हैं नोड टाइप का कोई ऑब्जेक्ट बनाए, फर्ज किया नोड टाइप का कोई ओबीजे बनाया, तो बेसिकली उसके अंदर क्या चीजें हैं, कुछ इस तरह का है, ऐसे है जिसके अंदर एक ये और एक ये, यानी इसके अंदर एक तो वो क्या है जी ओबीजे ऑब्जेक्ट है, और एक क्या है एस्ट्रिक नेक्स्ट, नेक्स्ट ही नाम दिया इसमें, ये हाँ नेक्स्ट नोड। एक ऑब्जेक्ट है और एक क्या है नेक्स्ट नोड। समझ आ गई भाई, यानी इस
ओबीजे के अंदर क्या चीजें हैं? दो चीजें हैं। एक ये वेरिएबल है जो स्टोर कर सकता है इसी टाइप के ऑब्जेक्ट का एड्रेस यहाँ पे, और यहाँ पे कोई डाटा आ सकता है इंट टाइप का। इसकी टाइप इंट है और इसकी टाइप क्या है? पॉइंटर है। और पॉइंटर किस टाइप का? इसी नोड टाइप का, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था ना, इसी नोड टाइप का ये पॉइंटर सेव कर सकता है। अब यहाँ पे अब आपको ये बात समझनी आसान हो जाएगी कि यहाँ पे एक क्लास बनी है। इस क्लास के अंदर क्या हुआ है कि आपका एक क्लास है नोड के नाम से, उसके अंदर दो वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट और नेक्स्ट नोड। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इंटीजर टाइप का है, और नोड क्या है? पॉइंटर टू नोड टाइप, पॉइंटर टू नोड टाइप। और यहाँ पे इसका वो गेटर मेथड है, सेटर मेथड है, गेट नेक्स्ट है। गेट नेक्स्ट का मतलब ये है कि गेट नेक्स्ट का मतलब यहाँ पे जरा देखिएगा, जब ये यहाँ पे क्या है? गेट है तो रिटर्न करेगा इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस। यहाँ पे जब आप गेट करते हैं तो गेट के अंदर क्या है? ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ये वाला, ये एज ए होल करेगा। और सेट करेंगे तो ये जी एज ए सर। होल इस ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे डाटा सेट करेगा, यहाँ पे डाटा सेट करेगा। गेटर और सेटर से, गेट से यहीं से वो डाटा रिटर्न करेगा, ये वाला डाटा रिटर्न करेगा, और सेट में यही डाटा सेट करेगा। यानी इस ऑब्जेक्ट को सेट करने के लिए बेसिकली ये गेट ऑब्जेक्ट और सेट ऑब्जेक्ट हो गया। और ये गेट नेक्स्ट क्या है? ये नेक्स्ट को गेट करने के लिए इसको, और सेट नेक्स्ट इसी को सेट करने के लिए। दो चीजें बनी है, गेट नेक्स्ट और, यानी जैसे हम इसको अपने टर्म में लिखें। अब इसकी जो है ये बात अब आपको समझ में आ गई कि इस क्लास के अंदर में असल में क्या चीजें हैं। इस क्लास में आपके पास क्या हो गई? एक ये इसके डाटा मेंबर्स हो गए, और ये एक गेट ऑब्जेक्ट सेट ऑब्जेक्ट लिखा नहीं हुआ, इधर इधर नेक्स्ट लिख दिया, इधर नहीं लिखा गेट ऑब्जेक्ट सेट ऑब्जेक्ट। और अब लेकिन आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, ऑब्जेक्ट को ही गेट और सेट करने के लिए, और ये दूसरा गेटर जो है नेक्स्ट वाले नोड को रिटर्न करने के लिए और सेट करने के लिए, सेटर और गेटर फॉर नेक्स्ट नोड। ये बात समझ में आ गई भाई? ये सारे कोड की समझ आ गई? यस सर। चलें, अब आगे क्या है हमारे पास? किसी को नहीं पता चला तो पूछ सकता है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसके बाद ये वाला 1 बाय 1 लाइन जो है ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अच्छा, उसके बाद क्या है? लिस्ट बनाई। क्या बनाई? लिस्ट। अब लिस्ट के अंदर क्या बना? लिस्ट की एक क्लास बनाई है, और उसके अंदर उसका एक कंस्ट्रक्टर बना। कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या बना? एक हेड नोड बनाया, पहला नोड, और उसके अंदर क्या बनाया? न्यू नोड, नोड टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना। और फिर हेड नोड के ऊपर क्या कर दिया? सेट नेक्स्ट नल। इसका क्या मतलब है? हेड के जो नेक्स्ट में, यानी जब, यानी ये काम हुआ कि आपने जैसे ये लिखा हुआ ना हेड नोड, इसको ही समझिए कि जैसे ये नोड बना है ना, इसकी बजाय मैं ये कहता हूँ जी, ये इसमें क्या हुआ कि आपने यहाँ पे क्या बनाया? नोड बनाया, नोड टाइप का। क्या बनाया? हेड नोड। इसका क्या बनाया जी? ये यहाँ पे हेड नोड, और हेड नोड इज इक्वल टू वही जो सेट नोड जो था, सेट नोड, ये सारा जो है ये काम किया, वो जो वहां पे लाइन। उसके नतीजे में क्या होगा कि यहाँ पे आपने क्या सेट कर दिया? नल। आपने यहाँ पे ये चीज आपने यहाँ पे नल सेट कर दिया। तो इसके नतीजे में क्या हुआ कि नल जो है वो उसके उधर हो गया, और करंट नोड के ऊपर क्या कर दिया? करंट नोड इज इक्वल टू नल। यानी अभी करंट कोई भी नहीं है, जब ये एग्जिस्ट किया तो करंट कोई भी नहीं, क्योंकि कहीं पे कोई डाटा नहीं है, सिर्फ एक खाली नोड बनी। सिर्फ क्या बनी? एक खाली, उसका नाम क्या दे दिया? हेड नोड। इसको नाम क्या दे दिया? हेड नोड। और हेड नोड के नेक्स्ट के ऊपर नल रख दिया, और उसके जो करंट है, यानी एक और यहाँ पे एक और काम किया है करंट।
एक और ये बनाया जिसके अंदर क्या रखा है, करंट, इसको नाम करंट का नाम दिया, और इसके अंदर भी क्या रखा है, नल, इसके अंदर भी नल रख दिया। ठीक है जी, ये करंट बन गया। तो यानी इस टाइम ये आपके पास बन गया हेड नोड, और ये बन गया करंट, करंट में नल है, यहाँ पे भी नल, यानी इतना काम हुआ आपके कंस्ट्रक्टर के अंदर, ये वाला काम हुआ। और साथ में साइज भी जीरो बता दिया कि अभी कुछ है ही नहीं, तो साइज भी क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास ये हमारे पास ऐड का कोड आ गया। ऐड का कोड क्या करता है, ऐड का कोड, उसने एक नया नोड बनाया, ठीक है, और नए नोड का नाम क्या आ गया, नए नोड में सेट कर दिया जो वैल्यू सेट करनी है, सेट कर दी। उसके बाद करंट नोड को चेक किया कि वो नल तो नहीं है। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि लिस्ट के अंदर कुछ भी नहीं है, लिस्ट जो है खाली है, यानी खाली से मुराद इस सिचुएशन की, खाली से मुराद ये ऐसे है कि करंट में नल है, हेड नोड में भी कुछ नहीं पड़ा, ये सिचुएशन। पहली सिचुएशन है कि ये चीज बनी, तो आपने क्या करना है, तो उस सिचुएशन में क्या किया कि आपने एक नया नोड बनाया, यहाँ पे एक नया नोड बनाया, उसके ऊपर वो डाटा जो आपने रखना है रख दिया। देन अब उस नोड को जोड़ना है प्रीवियस के साथ। कैसे जोड़ेंगे, हमने क्या किया, न्यू नोड का सेट नेक्स्ट किया इसके साथ, करंट नोड के, करंट नोड में क्या पड़ा था, नल, करंट नोड का गेट नेक्स्ट किया, तो करंट नोड का गेट नेक्स्ट क्या था, नल ही था। ठीक है, और करंट नोड, अच्छा ये वाला, सॉरी, ये नॉट नल, करंट नल अगर नॉट इक्वल टू नल, अभी तो करंट नल नल है, यहाँ पे देखिए ना, आपने जब वो नया क्रिएट किया था तो उस वक्त करंट में तो नल था, तो इसका मतलब ये है कि इसकी सूरत में ये एल्स वाली कंडीशन ट्रू होगी, अभी कुछ भी नहीं है। तो वो क्या करेगा, न्यू नोड के सेट नेक्स्ट में नल करेगा, न्यू नोड के सेट नेक्स्ट में न्यू नोड करेगा। न्यू नोड कौन सा था, न्यू नोड जो अभी आपने ये बनाया था, ये न्यू नोड बनाया ना, वो न्यू नोड आपने यहाँ पे सेट कर दिया हेड के साथ, और लास्ट करंट नोड जो है वो हेड नोड को कर दिया, लास्ट करंट और करंट नोड भी जो है न्यू नोड। अब इसमें दो मेंटेन कर रहा है वो, एक करंट नोड भी और एक लास्ट करंट नोड भी। लास्ट करंट नोड ये सेव कर रहा है हेड नोड में, और करंट नोड किसमें कर रहा है, सेट नोड में। यानी अगर आप पिछले पे देखें तो इसने दो चीजें रखी हैं लिस्ट के अंदर, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में दिया वो ये नोड डॉट सीपीपी जो है ना, इसमें दी होगी, ये अलग से इसने किया है पिछली वाले इसमें, चले जब प्रो कोड करेंगे तो मैं फिर कोड में वो सारी चीजें, तो इसके अंदर इसने दो मेंटेन किया है, लास्ट करंट नोड भी और करंट नोड भी। अच्छा, अगर एग्जिस्ट करती है पहले वाली सिनेरियो, यानी कि ये वाला सिनेरियो जैसे ये है, अगर इस तरह की सिचुएशन है कि लिंक लिस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो तब वाली सूरत में इफ वाली कंडीशन हो जाएगी। और वो इफ वाली कंडीशन में क्या था, वो थी स्लाइड नंबर क्या थी, ये, तो उस सूरत में ये वाला काम हो जाएगा। अब इस वाले काम में क्या हुआ कि करंट नोड नॉट इक्वल टू नल कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि करंट में तो उस वक्त की किसी और की पोजीशन मौजूद है। उसके बाद क्या किया, न्यू नोड का सेट नेक्स्ट, न्यू नोड का सेट नेक्स्ट किया, करंट नोड इनटू गेट नेक्स्ट, यानी करंट का गेट नेक्स्ट करके ये सेट किया, और ये उसके बाद क्या किया, करंट नोड में सेट नेक्स्ट नोड किया, लास्ट करंट में करंट का नोड किया, और क्रिएट नोड में न्यू नोड किया। अब ये जो सारा जो जोड़ने वाला प्रोसेस है, इसको हम पिक्टोरियली देखते हैं, बजाय ऐसे देखने के पिक्टोरियली देखते हैं कि ये चीज कैसे हुई उसके अंदर, पीपीटी के अंदर। चले, अच्छा ये वाला करने के बाद, बल्कि यहाँ पे भी ये काम हुआ होगा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसने एक्सप्लेन खुद ही कर दिया। ले जी, अब क्या है, वो जो एल्स वाली सूरत है, मसलन आपने लिस्ट बनाई, लिंक लिस्ट बिल्ड कर रहा है, लिस्ट बनाई जब, तो क्या सिर्फ हेड नोड बना और यहाँ पे नल है, ये जो लाइन है ना, इस लाइन का मतलब है कि नल है।
और साइज इस टाइम पे 0 है। हेड नोड में कुछ भी नहीं पड़ा, हेड नोड में कुछ भी नहीं पड़ा। उसके बाद आपने ये फंक्शन कॉल किया लिस्ट डॉट ऐड, लिस्ट डॉट ऐड टू, तो इसका मतलब एक नोड बना जिसके अंदर 2 रखा और उसके अंदर यहाँ पे नल रखा, साइज में 1 कर दिया, और क्या किया, इसका ये जो एड्रेस है यहाँ पे, अब जो करंट नोड है वो ये बन गई और लास्ट करंट ये बन गई। इससे पहले जब नई एक लिस्ट बनाई थी, स्टार्ट में करंट नोड भी यही थी और लास्ट भी यही थी। तो अब क्या हुआ कि करंट नोड ये नई बन गई, लास्ट नोड ये बन गई। अच्छा, उसके बाद आपने एक और इंसर्ट किया, अब इंसर्ट किया तो अब क्या है कि लास्ट करंट जो है वो ये हो गई, क्योंकि ये थी ना करंट, और ये इधर हो गई, इसके आगे नल आ गया और इसका एड्रेस इसके अंदर रख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे इसी तरीके से लिस्ट डॉट ऐड 8 किया, 7 किया और 1 किया, तो ये इस तरीके से इंसर्ट होते गए। अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है, अब वो जो चीज जो आपको बताना था, यहाँ पे देखिए ये वाली सिनेरियो के अंदर क्या हुआ कि न्यू नोड बना और उसका नेक्स्ट में नल रखा, यानी ये वाला काम हुआ। न्यू नोड बना, ये वाली जो ये लाइन लगाना है, यानी नल रखने वाला काम पहले हुआ, नल रखने वाला ये वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या बना था, नोड बना और यहाँ पे न्यू नोड के अंदर सेट ऐड ऑब्जेक्ट, ऐड ऑब्जेक्ट वो जो चीज सेट करनी है, ऐड करना है ना, तो यहाँ पे आप ये देखिए ये काम हुआ कि नई नोड बनी और ये ऐड सेट वाले काम से ये 2 सेट हो गया, इसके अंदर बेसिकली 2 सेट हो गया, यही न्यू नोड जो है ये यहाँ पे आ गई, ये वाली यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये अब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, सेट ये वाली लाइन सेट ऐड ऑब्जेक्ट, वो जो ऑब्जेक्ट यहाँ से पास किया था 2, वो 2 सेट हो गया किसमें, नोड में। अब आगे वो चेक किया कि करंट नोड के ऊपर नल है, तो यस नल है, तो एल्स वाली कंडीशन ट्रू हुई, ये वाली ट्रू नहीं हुई यहाँ से, क्योंकि इसके ऊपर नल था ना, नई नोड जब बना तो इसके आगे, इससे पहले तो कुछ था ही नहीं, हेड नोड के ऊपर नल था, तो इसलिए वो वाली ये वाली कंडीशन बन गई। उसके बाद क्या किया, न्यू नोड का नेक्स्ट में नल रखा, तो ये वाला काम हुआ, सॉरी ये वाला, कि आपने इस न्यू नोड के नेक्स्ट पे नल रखा। हालांकि ये काम रिपीट हो रहा है, अगर आप देखें तो ये चीज तो खैर चले नहीं हुआ रिपीट, ये यहाँ पे सिर्फ नल रखा। उसके बाद क्या किया, हेड नोड का जो नेक्स्ट है उसमें न्यू नोड रख दिया। न्यू नोड का मतलब है, न्यू नोड का पॉइंटर का क्या मतलब होता है, पॉइंटर का एड्रेस। आप कहते हैं ना एक पॉइंटर को दूसरे में रखा, तो असल में क्या होता है, उस पॉइंटर का एड्रेस दूसरे पॉइंटर के अंदर सेव हो। तो ये जो सेट नेक्स्ट हुआ, आपने यहाँ से जो एड्रेस दिया, जो एड्रेस दिया वो कहाँ सेट हो गया, इस हेड नोड के ऊपर, यानी कि आपके पास ये वाला काम हो गया कि इसका एड्रेस यहाँ पे सेव हो गया, यहाँ सेट नेक्स्ट इसी ने चलाया ना, तो इसके इधर जो है क्या सेट हो गया, ये न्यू नोड का एड्रेस, ये जो नई नोड था इसका एड्रेस यहाँ सेव हो गया। उसके बाद क्या किया, ये लास्ट करंट नोड क्या है, जो पहले हेड करंट नोड था, पहले हेड नोड कौन सा था, हेड नोड पे तो वही प्रीवियस वाला था, तो वो ही जो है वो उसको सेव कर लिया लास्ट में, और जो करंट चेंज होके न्यू नोड हो गया। अब यहाँ पे यही काम हुआ, देखो पहले करंट और हेड दोनों इसी के ऊपर थे, तो अब करंट यहाँ पे आ गया और हेड प्रीवियस पे रहा। फिर नेक्स्ट करते हैं, तो करंट आगे चला गया और ये वाला जो था 2 वाला जो पहले करंट था वो लास्ट बन गया। अब इसकी कोडिंग देख लें, वो यही हुई है कि हेड नोड के ऊपर लास्ट वाले पे चला गया और जो करंट था वो नए नोड वाला बन जाता। समझ आ गई भाई, इन 4 लाइनों की समझ आ गई कैसे हो रही है। अब अगली सिनेरियो आगे आता है कि दरमियान में कोई चीज अगर इंसर्ट करें, अब फर्ज किया ये था लास्ट करंट, ये और ये वाली सारी ऐड हो गई, ये वाली जो एल्स वाला केस है इसकी सारे आपको समझ आ गई, नोड बनता है इसके साथ जुड़ जाता है, नोड बनता है इसके साथ, लास्ट के साथ जुड़ जाता है, नोड बनता है, और ये जी सारी सर। ठीक हो गया। इसके बाद आ गया कि अगर दरमियान में करना है, वो वाले कोड को दोबारा भी देखते हैं, अगर दरमियान में करने के लिए इससे पहले ये वाला जो गेट का फंक्शन था वो आपने देखा था, गेट में क्या करता है, वो चेक करता है अगर करंट में नॉट नल है तो रिटर्न कर दे करंट का गेट, और अगर नल है तो फिर उसका तो गेट बनेगा ही नहीं। ठीक है ना, ये सिनेरियो है, इसके अंदर तो वो नेक्स्ट बनेगा ही नहीं, वो तो ऑलरेडी नल है, तो इसलिए वो पहले ही चेक कर लेता है, ये यहाँ पे पहले ही चेक कर लेता है, वो अगर नल नहीं है, करंट नोड नल नहीं है, तब उसको गेट करे,
अगर नल है, अगर करंट नोड नल है तो इसका मतलब उसमें तो एलिमेंट है ही नहीं, तो फिर वो क्या गेट करेगा। इसलिए यहाँ पे ये इफ की कंडीशन लगा दीजिए। उस सूरत में कंडीशन चेक करें कि अभी सिर्फ लिस्ट बनी है, एलिमेंट कोई नहीं है, नोड कोई नहीं बना, तो उस सूरत में वो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये रिटर्न नहीं करेगा। अच्छा, उसके बाद है नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि आपने क्या करना है कि इफ करंट नोड इज इक्वल टू नल, करंट नोड अगर नल है तो रिटर्न कर दे फॉल्स, वरना क्या करे, लास्ट करंट नोड को क्या, करंट नोड को किस पे रख दे, लास्ट करंट नोड पे, और करंट नोड पे करंट नोड डॉट गेट नेक्स्ट, तो यानी करंट उससे अगले पे मूव कर जाए। ये करंट नोड डॉट गेट नेक्स्ट का मतलब है कि करंट अब अगले पे मूव कर जाए। और यहाँ पे इफ करंट नोड इज इक्वल टू नल हो जाए या साइज 0 हो तो रिटर्न फॉल्स करे, अदरवाइज रिटर्न ट्रू करे। अब यहाँ पे जरा इसको बात को देखिए, यहाँ पे क्या करना चाह रहा है। फर्ज किया ये करंट था, सर ये प्रीवियस मैं बता सर दूं, ये प्रीवियस वाला स्टेटमेंट दोबारा रिपीट वो कर दें। वही बताने लगा। मसलन फर्ज किया आपका पॉइंटर यहाँ था, पॉइंटर यहाँ था, करंट यहाँ था, करंट ने यहाँ से नेक्स्ट करना है, फिर करंट यहाँ से नेक्स्ट लाना, फिर करंट यहाँ से नेक्स्ट लाना, फिर करंट यहाँ से लाना, ये काम करना चाह रहे हैं उस कोड के अंदर। तो कैसे करेंगे, मतलब फर्ज किया ये करंट है, तो ये करंट के पास ये इसका एड्रेस है, और ये वाला कौन सा एड्रेस है, इसका एड्रेस है। इसका मतलब करंट का नेक्स्ट ये है, करंट के नेक्स्ट को करंट में रखने का मतलब ये है कि पॉइंटर पहले यहाँ पे करंट था, अब यहाँ पे आ गया, फिर करंट इज इक्वल टू करंट नेक्स्ट, मतलब ये एड्रेस क्या है, अगले का एड्रेस है। तो करंट में पहले इसका एड्रेस था 6 वाले का, अब करंट का नेक्स्ट करने का मतलब है 8 वाले का एड्रेस आ गया। अब इसको जरा देखिएगा, करंट नोड के अंदर क्या आ गया, करंट नोड का गेट नेक्स्ट यानी नेक्स्ट का एड्रेस, वो ये फंक्शन बनाया हुआ ना गेट नेक्स्ट हमने, तो वो उसके नेक्स्ट का एड्रेस हमारे पास आ गया। तो करंट नोड के पास करंट के इसको जैसे मैं आप लोगों को व्हाइट बोर्ड के ऊपर समझाता हूँ ना, सारी डायग्राम बना के, फर्जी एड्रेस बना के, आप लोगों ने ना ये जो मैं कोड सारा आपको एग्जीक्यूट करवा दूंगा, प्रोग्राम चला दूंगा, तो आप लोगों ने इसको जो है चेक करना, उसी तरह ड्राई रन करना। ठीक है, हर बंदे ने ऐसे ही करना है। अगर फिर कोई बात समझ नहीं आती तो फिर आप मुझे जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर वो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। ओके सर। अच्छा, अभी तक जो ये वाला काम किया है इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन अभी कोई देर में आ रहा हो तो पूछ लें। यहाँ तक ठीक है? जी सर ठीक है। चलें, अभी फिर हम ऐसे करते हैं कि हमारे पास ये नोड की क्लास आ गई, इसको मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमें जो है वो टाइप जरा थोड़ा करना यहाँ पे डेव स्टूडियो। ओके यहाँ पे एक सेशन कंप्लीट हो गया, तो 5 मिनट में हम दोबारा आते हैं। बल्कि आज दोबारा नहीं आते, आज तो आपका एक ही सेशन है, आज लैब है सर, आ जाएगी नहीं, एक ही है। तो ऐसा करता हूँ कि मैं इसको करके ना आप लोगों को वो ग्रुप के ऊपर डाल देता हूँ, आप उसको रन करके देख लेना, सारी चीजें तो समझा ही चुका हूँ, तो वो रनिंग फॉर्म के जी अंदर सर। होगा, तो आप उसको ड्राई रन करके फिर डिस्कशन हम नेक्स्ट उसमें रख लेंगे। ओके सर ठीक। चलो, ओके सर। ओके।